हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ब्रेन बेंच। हमने लास्ट टर्म में एक चैप्टर स्टार्ट किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अभी हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ओके गाइस, हमने स्टार्ट किया था जनरल फार्मूला ऑफ कॉमन डिफरेंस डी, जो कि क्या होता है an माइनस वन इज इक्वस टू डी। ये होता है हमारा जनरल फार्मूला ऑफ कॉमन डिफरेंस। ओके, फिर हमने फाइंड किया था जनरल फार्मूला ऑफ एपी। वो क्या होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, और उसके बाद हमने पढ़ा था जनरल टर्म ऑफ एपी, जो क्या होती है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड सो ऑन। फिर हमने उसके अकॉर्डिंग कुछ सिंपल क्वेश्चन किए थे, हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, हाउ टू फाइंड टर्म्स, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म। ओके, आज हम सॉल्व करने जाएंगे उसके लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन, और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी। ओके गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11, 8, 5 और 2। हमें ये चेक करना है जो -150 है वो क्या इस एपी का कोई टर्म है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट ए एन सपोज करते हैं क्या है -150, और फिर अगर वो एपी है तो उसका ए क्या हो गया 11। अब हम फाइंड करेंगे डी कैसे फाइंड करते हैं, A2 माइनस A1 एंड A3 माइनस A2, और उसमें A4 भी है तो उसको अपन ऐसे करेंगे A4 माइनस A3। ये तीनों का कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो A2 क्या है अपने पास 8 माइनस 11 कितना आ गया, A3 अपने पास -3। सेम इसका होगा 5 माइनस 8 इक्वल्स टू -3, और एज इट इज़ इसका होगा 2 माइनस 5 इक्वल टू -3। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब ये एपी है। अब हम अपन एपी का जनरल फार्मूला लेते, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन कितना माना अपन ने 150 इक्वल टू A11 प्लस एन तो फाइंड करना है -1, और डी कितना है -3। अब इधर पॉजिटिव का उस साइड जाएगा तो नेगेटिव, और ये इधर सेम है जो है ही है। -161। अब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको इधर शिफ्ट कर देते हैं डिवाइड में। माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, और अब इसको डिवाइड करेंगे अपन। अब देखो अपन इसको कट करने जाएंगे तो ये पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो इससे अच्छा अपन पहले क्या कर लेते हैं 161/3, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में इज इक्वल्स टू एन। तो इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये ओवरऑल हो जाएगा 164/3 इक्वल टू एन। अभी देखो एन इक्वल टू क्या हो गया 164/3। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एन कभी पॉइंट में नहीं आएगा, उसका नंबर ही पॉइंट में आ जाएगा तो एपी कैसे बनेगा, कि उसकी टर्म कौन सी है। टर्म तो अपन ऐसे ही बोलते हैं ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। आपने कभी ऐसे सुना है क्या 1.2 टर्म, 6.4 टर्म, ऐसा टर्म नहीं होता। सो -150 is not a term of this AP 11, 8, 5 and 2 so on. Got it guys? अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 130 मोर देन इट्स 54 टर्म। पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपने पास एक एपी गिवन है। एपी कौन सी है 3, 15, 27 और 39। ओके, फिर हमें क्या करना है कि हमें वो टर्म फाइंड करना है जो इस एपी का 54 टर्म में अगर 132 ऐड करेंगे तो वो कौन सा टर्म होगा। ओके, तो सबसे पहले हम गाइस फाइंड करते हैं इसका कॉमन डिफरेंस, उसके बाद हम फाइंड करेंगे इसकी 54 टर्म, फिर उसमें 132 ऐड करके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके,
ए क्या है अपने पास इधर 3, फिर ए एन क्या है अपने पास नहीं सॉरी ए एन नहीं है अपने पास, एन क्या है 54 और डी क्या है अपने पास A2 माइनस A1 15 माइनस 3 12 और दूसरा वाला क्या है A3 माइनस A2 मतलब 27 माइनस 15 ये भी 12। अभी दो सेम आ गए तो तीसरा भी सेम ही होना है, आप नहीं सॉल्व करो तो ज़रूरी नहीं है, हो जाता है। ओके ओके, फिर अपने पास डी आ गया। अब हमने अपने पास डी आ गया। अब अपन फाइंड करते हैं ए एन के लिए जनरल फार्मूला ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एन कितना है 54 माइनस 1, डी कितना है 12। ओके 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई 12 बी 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है 6 3 6, उसमें 3 ऐड करेंगे तो 6 3 और 9। ए एन कितना आ गया अपने पास ए 54 कितना आ गया, एन की जगह 54 रखना है क्योंकि हमें पता है कि ए 54 निकाल रहे। सॉरी ये मेरा मिस्टेक हो गया। ओके अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा है इसने कि 54 टर्म में 132 और ऐड करेगी तो वो कौन सी टर्म पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए 54 प्लस 132 तो 6 3 9 प्लस 132 तो उसको ऐड करेंगे तो ये इतना आ रहा। अब उसको अपन को लेट सपोज करना है ये ए एन है। ओके अब इसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है कि ये कौन सी टर्म है। ठीक है तो ए उसमें सेम रहेगा, डी भी सेम रहेगा, खाली इसमें अपन को एन फाइंड करना है। तो फॉर्मूला वही रहेगा ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन है 7 7 1 और ए कितना है अपने पास 3, एन है ही नहीं और डी कितना है 12। अब 7 7 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 12। ओके गाइज इसमें से हम 771 कितना आएगा 768। ठीक है गाइज अब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर शिफ्ट कर देते हैं इसको डिवाइड में एन माइनस 1, इसको हम इससे काटेंगे तो अपने पास आएगा 64 एन माइनस 1 माइनस में इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस में, तो अपने पास एन की वैल्यू क्या आ गई 65। मतलब जब अपन इस एपी की 54 टर्म में 132 ऐड करेंगे तो वो इस एपी की 65 टर्म हो जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को समझना रहता है, फिर उसको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाना है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी। हमें एक एपी की 31st टर्म फाइंड करनी है जिसकी 11 टर्म हमें गिवन है वो है 38 और 16 टर्म गिवन है जो कि है 73। ओके हम इसको सॉल्व करते हैं। A11 इज इक्वल्स टू जनरल टर्म के अकॉर्डिंग क्या होगा a प्लस 10d। ठीक है ये 10d कहाँ से आया तो मैं बताती हूँ। A11 का क्या होगा a प्लस 11 माइनस 1 d, 11 माइनस 1 10, तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। अब A11 अपने पास कितना है 38, a प्लस 10d ये इक्वेशन 1 हो गई। सेम A16 का क्या हो जाएगा a प्लस 15d और A16 कितना है 73 जो कि a प्लस 15d हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गई हमारी 2। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 38 73 इक्वल टू a प्लस 10d इक्वल टू a प्लस 15d। एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, इधर बच गया माइनस का 5d और इधर हो गया अपने पास माइनस का 30
5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब ये 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो डी आ जाएगा। डी आ गया अपने पास 7। ओके, डी 7 आ गया तो अब अपन इसमें से ए भी निकाल सकते हैं। अपन डी को पुट करते हैं, पुट डी इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10 मल्टीप्लाई 7। 38 इक्वल टू ए प्लस 70। तो 38 माइनस 70 इक्वल टू ए माइनस का 32। ए बराबर क्या आ गया, माइनस का 32। अब फॉर्मूले में अपने पास फोर होते हैं, जैसे कि ए एन और डी। तो उसमें से 3 नोन होने ज़रूरी है ताकि हम उसको फोर्थ वाले को निकाल सकते हैं। तो इसमें अब अपने पास 3 नोन है, ए नोन है, डी नोन है और अपने पास एन नोन है टर्म। ठीक है, अब इसमें अपन को खाली ए एन निकालना है। तो ए 31 इक्वल टू ए प्लस 31 माइनस 1 डी। तो ए कितना है, माइनस का 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय डी कितना है 7 के माइनस का 32 प्लस का 210। तो ये आ गया 178। ए 31 कितना आ गया गाइज, 178। ये हो गया सॉल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको टर्म समझना है, क्वेश्चन समझना है और वैल्यू फॉर्मूला में पुट करते जाना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द 17 टर्म ऑफ एपी, जो 17 टर्म है एपी का वो एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7, जो कि अपने 10 टर्म से 10 टर्म में 7 ऐड करेंगे तब बनती है। तो उसका हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं, A17 इज इक्वल टू ए प्लस 16 डी। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, A17 किसके इक्वल है, A10 प्लस 7, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, अब दोनों का LHS बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की अगर बराबर है तो हमको RHS भी हम उसको इक्वल लिख सकते हैं। तो A प्लस 16D इक्वल टू A10 प्लस 7। और A10 कितना होता है, A10 होता है A प्लस 9D। तो A प्लस 16D इक्वल टू A प्लस 9D प्लस 7। ठीक है, अब ये और ए तो कैंसिल आउट हो गया। अब 16D माइनस 9D इक्वल टू 7। 16D माइनस 9D इक्वल टू 7D। और इधर 7 है ये, तो D बराबर कितना आ गया गाइस, 1। ये अपना सॉल्यूशन हो गया। अभी कितने बच्चे होते हैं क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं कि अपने पास ए नहीं है, एन नहीं है, एपी नहीं है, कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो इसका कितना छोटा सा और प्यारा सा सॉल्यूशन निकल गया। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7 टर्म एक्सीड द 5 टर्म बाय 12। आगे वाला जो क्वेश्चन किया ना सेम उसके जैसा, बस थोड़ा सा डिफरेंट है बट इजी सेम उसके जैसा का जैसा है। तो हम जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है वो कर देते हैं पहले। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। A3 कितना है 16 और A3 को अपन क्या लिखते हैं A प्लस 2D, मतलब 16 इक्वल टू A प्लस 2D, ये इक्वेशन 1। एंड द 7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। जो 7 टर्म है A7 वो क्या है A5 प्लस 12। अब A7 को क्या लिखते हैं A प्लस 6D और इसको A प्लस 4D प्लस 12। अब इसको सॉल्व कर देते पहले एक बार। 60 माइनस 4D टू 12, 2D इक्वल टू 12। ओके, तो D बराबर आ गया अपने पास 6। ठीक है, अभी हमें क्या फाइंड करना था, ए भी निकालनी थी। D बराबर 5 आ गया है। अभी A की वैल्यू निकालते। A की वैल्यू हम निकालेंगे इक्वेशन 1 में। पुट द D इन द इक्वेशन, पुट D इन इक्वेशन 1।
तो 16 इक्वल टू ए प्लस 2 मल्टीप्लाई 6, 16 इक्वल टू ए प्लस 12, ए बराबर कितना हो गया 4, ए बराबर 4 हो गया। तो A3 अपने पास गिवन है 16, A2 कितना होगा गाइज, A2 होता है अपने पास A प्लस डी, ए कितना है 4, डी कितना है 6, A2 हो गया 10, A3 है ही है तो अभी A4 निकाल देते, ए प्लस 3D, ए कितना है गाइज 4, 3 मल्टीप्लाई डी है अपने पास 6, तो 4 प्लस 18 ये हो गया 20। तो AP क्या हो गई अपने पास, AP हो गई गाइज, ए कितना है 4, फिर 10, फिर 16, सॉरी मेरा मिस्टेक हो गया, 4 प्लस 18 22, 16 एंड 22 एंड सो ऑन। ओके गाइज, अब अनदर टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। अपने पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन रीड करते हैं। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, दोनों की जो 100 टर्म के बीच का डिफरेंस है वो 100 है। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, अभी हमें फाइंड करना है कि उनके 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस कितना होगा। वैसे तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है और उनकी 100 टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस 100 है, तो ऑफकोर्स 1000 टर्म के बीच का भी कॉमन डिफरेंस 100 ही रहेगा ना। हम A2 माइनस A1 4 आता है तो A3 माइनस A4 भी तो A3 माइनस A2 भी तो 4 ही आना है, बट ये क्वेश्चन दिया है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व, let the first term of these APs be A1 and B1 respectively, and the common difference of these APs be D। सो अब हम सॉल्व करते हैं फॉर फर्स्ट AP। A100 इक्वल टू A1 प्लस 100 माइनस 1 D, A100 इक्वल टू A1 प्लस 99 D, A1000 इक्वल टू A1 प्लस 1000 माइनस 1 D, A1 प्लस 999 D। ठीक है, अभी सेम अपन 4 सेकेंड AP के लिए करते हैं। 4 सेकेंड AP, उसके लिए भी B100 कितना हो जाएगा, B1 प्लस 99D, और B1000 कितना हो जाएगा, B1 प्लस 999D। ठीक है, अब अपने पास ये गिवन है कि गिवन डेट डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म of APs is 100। ठीक है, तो अपने पास क्या हो गया, वी हैव
A1 प्लस 99D माइनस B1 प्लस 99D इक्वल टू 100। अब आप सब पूछ रहे होगे ये डायरेक्ट कहाँ से आ गया, तो ये है अपने पास A100 माइनस B100 बराबर 100 जो कि गिवन है क्वेश्चन में। फिर A1 प्लस 99D माइनस B1 माइनस 99D इक्वल टू 100। ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा पीछे, A1 माइनस B1 इक्वल टू 100। ठीक है, इक्वेशन 1। फिर डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म ऑफ एपीज क्या हो जाएगा, A1 प्लस 999D सेम उसके जैसे करेंगे ना, माइनस B1 प्लस 999D इक्वल टू D। तो A1 प्लस 999D माइनस B1 माइनस 999D इक्वल टू D। ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, A1 माइनस B1 इक्वल टू D, जो कि ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन में था। A1 माइनस B1 कितना होता है, 100। हैंस प्रूव, या बोल दो कि आंसर आ गया। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 1000 टर्म्स का भी 100। अब इस टाइप का अपन ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एन आर द एन टर्म, हमें फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, अपन को एन की हमें एन की वैल्यू निकालनी है, आर द एन टर्म ऑफ 2 एपीज, जो 2 एपीज की, ये 2 एपी दे रखी है, ये फर्स्ट एपी और ये सेकंड एपी उनकी इक्वल है। तो हम सॉल्व करते हैं। इफ n term of 2 APs are 63, 65, 67 and so on, और सेकेंड AP क्या है 3, 10, 17 and so on are equal। इन दोनों की जो n टर्म है वो इक्वल है। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि वो कौन सी n टर्म है, तो हम फिर बाद में करेंगे। an इक्वल टू, इसकी टर्म लेते फर्स्ट, a 63 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d 2, ये इक्वेशन 1। फिर सेकंड के लिए करेंगे तब 3 प्लस n माइनस 1 और d कितना इसका 7। अभी इस इतने छोटे छोटे के लिए हम d वगैरह निकालने बैठेंगे तो टाइम बहुत कम है, तो आप ऐसे ही देख लो। 65 माइनस 3 कितना आ गया 2, 67 माइनस 65 ये भी 2 आ गया, 10 माइनस 3 7, 7 माइनस 10 17 माइनस 10 7। ठीक है गाइज, फिर दोनों का LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। अब इसकी शिफ्टिंग कर लेते हैं। ये हो गया 60, ये इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं हम, सॉरी ये माइनस का होगा और ये प्लस का 2, 60 और ये 5n माइनस का 5, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, और ये 5n, n बराबर कितना आ गया 13। हो गया सॉल्व। इतना सिंपल क्वेश्चन था, बट दिखता डिफ़िकल्ट है पर सॉल्यूशन बहुत इजी है। ठीक है गाइस, इसमें आपको कोई भी तरह की दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ऑफ कोर्स आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगी। ओके, हियर वी आर स्टार्ट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। मतलब इतने टाइम तक अपन एपी निकाल रहे थे, एन निकाल रहे थे, डी निकाल रहे थे, कोई टर्म गिवन है तो वो कौन से नंबर पे है या उस नंबर पे कौन सी टर्म है वो सब फाइंड कर रहे थे। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि फर्स्ट 5 टर्म का मुझे सम करके दो, तो फर्स्ट 5 टर्म का ठीक है आप कर लोगे, वो फिर भी इजी रहेगा। मैं बोलूँ फर्स्ट 22 टर्म का सम करके दो, उसमें मिस्टेक्स भी हो सकती है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी रहता है, और हम
और हम इतने भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं नहीं कि फटाफट कर ले, बोर तो बहुत होते हैं। उसके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन है, एक फॉर्मूला है इसके लिए सम निकालने के लिए, वो है s इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। ठीक है, अब मैं आपको पूछती हूँ कि इसमें आपको कोई दूसरा फॉर्मूला छुपा हुआ दिख रहा है? तो हाँ, हमें दिख रहा है। वो कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? ये वाला, an इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। ये फॉर्मूला इसमें छुपा हुआ है। सो इस फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस an और s इक्वल टू n/2 a प्लस l, जिसको हम लास्ट टर्म बोलते हैं, an को भी लास्ट टर्म बोलते हैं, तो इसको l भी लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होगे ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ AP 8 3 and -2। ये AP दी हुई है, इसमें अपन को इसकी हमें 22 टर्म का सम फाइंड करना है। तो अपने पास गिवन क्या क्या है, A है 8, फिर D निकालेंगे तो A2 माइनस A1 3 माइनस 8 जो कि -5। चेक करने के लिए A3 माइनस A2 -2 -3 -5, D आ गया -5, सॉरी और n कितना है हमारे पास 22। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, जो कि हम कर रहे हैं। 22/2 a कितना है 2 मल्टीप्लाई a कितना है 8 प्लस n-1 22 - 1 और मल्टीप्लाई बाय d, जो कि हमारे पास है -5। फिर s इज इक्वल्स टू 11 और ये हो गया 16 माइनस का 105। ठीक है, फिर इसके इक्वल हो गया ये 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 89, जो कि आंसर आ गया अपने पास -979। तो अपने पास ओवरऑल आंसर आ गया S22 इक्वल टू -979। मतलब फर्स्ट 22 टर्म का सम कितना हो जाएगा, S22 टर्म हो जाएगा -979। तो ये भी बहुत सिंपल है, इसके अकॉर्डिंग हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ AP is 1050। okay, its first term is 10 और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड 20 टर्म। इसमें दोनों क्वेश्चन मिक्स हो गए, सम वाला भी और जो आगे अपन फाइंड कर रहे थे टर्म निकालना वो भी। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं ना। सॉल्व, अपने पास S14 गिवन है, कितना है 1015। n कितना हो गया 14 और a कितना है 10। तो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या है अपना, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। कोई बात नहीं, S14 है तो 14/2 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 14 - 1 मल्टीप्लाई बाय d। S14 1050 और ये हो गया 7
ये हो गया 20 और ये हो गया 13D। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा 140, फिर 7 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90D। अब इसको इधर शिफ्ट करके माइनस करते तो आ जाएगा 910। D की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 10, D 10 आ गया। ठीक है, अब A20 फाइंड कर सकते हैं ना, तो AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय D। ठीक है, तो इधर मैं सॉल्व करती हूँ उसको। A20 कितना हो जाएगा A प्लस 20-1 मल्टीप्लाई बाय D। A कितना है गाइस 10 और ये 19 मल्टीप्लाई D कितना है 10। तो ये अपने पास कितना आंसर आ गया 10 प्लस 190। A20 कितना हो गया 200। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितने फटाफट हो गया। ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है आपके 10th क्लास के लिए। इस पासिंग मार्क्स आराम से आ सकते हैं ये चैप्टर को, और ये चैप्टर अच्छे से पढ़ो तो स्कोर आप कर सकते हो। ओके गाइज, थैंक यू। किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे।